नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कहीं कोई ड्रग पैडलर पकड़ा जाता है तो बॉलीवुड के अंदर ए लिस्टर्स के अंदर दहशत का माहौल पैदा हो जाता है, तो कभी कोर्ट से कोई खबर आ जाती है, फिर मालूम चलता है कि दिशा सालियान की मौत में कई सारे बड़े नाम सामने आ जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि सुशांत की मौत के बाद से ही ये बॉलीवुड के अंदर सनसनी मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कई सारे लोग इस ड्रग्स के चक्कर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सुशांत की मौत नहीं होती, ये दिशा सालियान का केस सामने नहीं आता, तो शायद इस ड्रग के मसले को इन लोगों ने पूरी तरीके से दबा रखा था, वो दबा ही रह गया होता। कभी मुंबई पुलिस न महाराष्ट्र की सरकार इसमें कुछ तहकीकात करती, लेकिन चूंकि ये मसला इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि एनसीबी ने फिर से इसकी तहकीकात शुरू कर दी है। और मैं आपको बता दूं, करण जौहर ने ये जो वीडियो अपने इंस्टाग्राम में अपलोड किया था, वो तो सिर्फ आधा वीडियो है, क्योंकि एनसीबी अब उस वीडियो के पूरे फुटेज को तलाश कर रही है, जिसमें इस वीडियो का और भी हिस्सा बाकी है। और इस वीडियो के आते ही फिर उसको भी तहकीकात के लिए भेजा जाएगा, उसकी फोरेंसिक जांच की जाएगी, तब इससे पता चलेगा। और इसके लिए एनसीबी अब आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। करण जौहर से पूरा फुटेज उस पार्टी का उसको मुहैया कराने, उसे डिपॉजिट करने के लिए उससे मांग करने वाली है। अब इसमें तो कई सारे बड़े नाम हैं, ज़्यादातर ए लिस्टर्स हैं, नामी गिरामी एक्टर्स हैं, तो ये सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी अब इसको टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस तरह के साक्ष्य, इस तरह के सबूत कि ये लोग ड्रग्स के कारोबार में, ड्रग्स के सेवन में लिप्त हैं, इसके और भी कई सारे पुख्ते सबूत एनसीबी के पास आ चुके हैं। हमने कल बताया था कि किस तरीके से वहां एक राहिल विसरा नाम का एक शख्स जो पकड़ा गया, जिसके बारे में सौविक के फोन से जानकारी मिली थी, और जिस तरीके से एनसीबी की लगातार छापेमारी चल रही है, तो ये वर्सोवा के इलाके में एक्टिव ये विसरा, राहिल विसरा, इसे सैम ड्रग अंकल कहा जा रहा है बॉलीवुड के अंदर। ये वहां सप्लाई किया करता था, इसकी गिरफ्तारी हुई और इसके घर में जब छापेमारी की गई है तो उसमें 928 ग्राम चरस इसके पास से बरामद हुए हैं, और इसकी कीमत 4.5 लाख के आसपास है। और जब इसे गिरफ्तार किया गया, जब इससे पूछताछ की गई, तो इसने एक सनसनीखेज खुलासा इसने किया है। इसने एक एक्टर प्रोड्यूसर का नाम लिया है। अब सवाल यह है कि ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है जो बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का कारोबार कर रहा है, ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है, और वो भी किन्हें? इन सारे ए लिस्टर्स को, ये बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, उनकी पार्टियों को वो वहाँ ड्रग्स भिजवाया करता था। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो इसका जो राहिल विसरा है वो उसका बॉस है। ये पहले इसके बारे में जो जानकारी मिली है कि ये एक्टर प्रोड्यूसर है, ये पहले फिल्मों में काम करता था, लेकिन अब फिल्मों में वो काम नहीं करता है, और उसने फिल्म का काम छोड़ के इस ड्रग्स का धंधा में वो पूरी तरह से लिप्त है। और उसी के लिए ये राहिल विसरा नाम का जो शख्स, ये जो सैम ड्रग अंकल है, ये बॉलीवुड में जहर का ये व्यापार करता था। और एक बात जो सामने आई है कि ये बॉलीवुड के अंदर कोई मलाना क्रीम नाम का कोई ड्रग्स की सप्लाई करता था, या कोई निक नेम होगा, लेकिन इससे भी जो बड़ी बात जो इस पूरे तहकीकात में सामने आई है कि वो सारे लोग जो लोग इन वीडियोस में नजर आ रहे हैं, उनके नाम भी इस ड्रग पेडलिंग के रैकेट से इनका जुड़ा हुआ मिल रहा है। मतलब ये कि जो कई सारे नाम, जो बड़े बड़े, जो कुल मिलाकर के अभी तक 50 के आसपास ऐसे बॉलीवुड हस्तियों के नाम एनसीबी के पास आ चुके हैं, जो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं फिल्म सेट में, पार्टियों में, घर की पार्टियों में, और शूटिंग के बाद ये लोग जो इस सारी चीज़ों को जो करते हैं, इनके नाम बाकायदा ये जो 20 के आसपास जो ड्रग पेडलर्स जो पकड़े गए हैं, उनके फ़ोन से उनका पता ठिकाना मिल गया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, वैसे वैसे ये बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं,
इनके जो काले कारनामे हैं, इनकी जो करतूतें हैं, वो एनसीबी को तो पता चल ही चुकी है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि सोमवार के बाद से एक बवाल मचेगा जब एक एक करके एनसीबी इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी। और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को इस केस में जेल भेजा गया है, जिस तरह से वो जेल में भी बंद है, उसी तरीके से उसी धाराओं के तहत, उन्हीं आरोपों के तहत इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और वो दिन दूर नहीं कि इनके ऊपर जो अगर कार्रवाई होती है और ये लोग जो पकड़े जाते हैं, तो बड़े बड़े फिल्मी सितारे जो फिल्मों के स्क्रीन के ऊपर, सिनेमा हॉल के स्क्रीन के ऊपर नायक बनते हुए नजर आते हैं, ये सब के सब समाज के खलनायक साबित होंगे, इन्हें जेल भेजा जाएगा। लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं हो रही है, कानूनी पचड़ा भी बहुत आगे चल रहा है। मालूम चल रहा है मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन लोगों को समन किया है कि 7 अक्टूबर को इन्हें मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद होना है। ये नाम बहुत बड़े बड़े नाम हैं। सलमान खान को नोटिस भेजा गया है। सलमान खान है, आदित्य चोपड़ा है, संजय लीला भंसाली है, करण जौहर है, एकता कपूर है, साजिद नाडियावाला है, भूषण कुमार है और दिनेश विजयन। ये बड़े बड़े नाम हैं बॉलीवुड के। और इन्हें अब सुशांत की आत्महत्या को उकसाने के आरोप में इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब वहाँ पे ये लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं, क्या बहाना बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो हड़कंप मचा हुआ है वो दिशा सालियान की मौत को लेकर के मचा हुआ है। क्योंकि दिशा सालियान की मौत में तो एक आश्चर्यचकित करने वाला एक खुलासा एक चश्मदीद ने किया है कि किस तरीके से दिशा सालियान की मौत कोई आत्महत्या या कोई एक्सीडेंट नहीं, जो मुंबई पुलिस बता रही थी, ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। उसके साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया और उसे छत से नीचे फेंक दिया। और ये जो चश्मदीद गवाह है वो छाती ठोक के इस बात को कह रहा है कि वो सारी बातें वो सीबीआई के सामने बोलने को तैयार है। उसने 4 ऐसे शख्स के नाम लिए हैं जिसे उसने देखा है कि जिन लोगों ने दिशा सालियान के साथ रेप किया और जिसकी वजह से इस सारे केस में, और वो ये भी बता रहा है कि इसमें एक वो शख्स है जिसका नाम पहले भी एक हीरोइन के हत्याकांड में आया था। और इसमें उसने एक और बड़ा खुलासा किया है कि इन 4 लोगों में से जिन्होंने दिशा के साथ बलात्कार किया, उसमें एक वो भी है जो किसी मंत्री का बॉडीगार्ड है। कहने का मतलब ये है, इतने बड़े बड़े नाम, किसी मंत्री के बॉडीगार्ड का इन्वॉल्वमेंट, बड़े बड़े फिल्मी हस्तियों का इन्वॉल्वमेंट, किसी एक बड़े बिल्डर का इन्वॉल्वमेंट, ये मसला धीरे धीरे बहुत ही गंभीर होता चला जा रहा है। और जो सूत्र बता रहे हैं, जिस तरह के दावे नितेश राणे ने किए हैं, उससे तो और भी ये मसला और पेचीदा हो गया है। अब तक की जो कहानी जो इन चश्मदीद गवाहों या नीतीश राणे के हिसाब से हो रही है, इससे तो एक ही बात समझ में आती है कि दिशा सालियान की मौत बहुत ही अजीबोगरीब परिस्थिति में हुई है। बताया अभी तक की जो कहानी है उससे यही लग रहा है कि जुहू में एक किसी बड़े शख्स की पार्टी हो रही थी जिसमें दिशा सालियान जाना नहीं चाहती थी। वहाँ ज़बरदस्ती उसे बुलाया गया, वहाँ उसके साथ कुछ हादसा होता है, वहाँ से वो जल्दी 8:30 बजे के आसपास वो वहाँ से निकलती है। निकलने के बाद वो सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन करती है, फिर उसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करती है। और पुलिस को फ़ोन करने के बाद उसको जब कोई हेल्प नहीं मिलता है तो उसने 2-3 दोस्तों से फ़ोन पे बातचीत की और वो उस जुहू की पार्टी से मलाड के उस फ्लैट पे आ गई, जहाँ पे फिर ये 4 लोग उसके पीछे पीछे आए और उसके साथ बलात्कार करके उसे छत से नीचे फेंक दिया। ये कहानी चश्मदीद के बयान और नितेश राणे के जो दावे हैं उसको मिला करके ये कहानी बनती है। लेकिन मुंबई पुलिस ने एक और कमाल किया। मुंबई पुलिस ने ये कहा कि ये जो बातें कही जा रही है कि दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था, तो हमारे पास ये जानकारी, पुख्ता जानकारी है। मुंबई पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि जो दिशा सालियान के फ़ोन से जो आखिरी कॉल था, वो आखिरी कॉल वो 100 नंबर नहीं है। अब इसमें पेच समझिए, ये तो कह रहे हैं कि भाई ये आखिरी कॉल दिशा सालियान के फ़ोन से 100 नंबर डायल नहीं किया गया,
लेकिन मुंबई पुलिस ये क्यों नहीं बता रही है कि क्या 8 तारीख की शाम 7 बजे से लेके 11 बजे के बीच क्या उस फोन से 100 नंबर डायल किया गया? क्योंकि खबर तो यह भी आ रही है कि दिशा सालियान का जो फोन था मौत के कई दिनों बाद भी वो ऑन था, उससे कॉल की गई है। दिशा के केस में इतने सारे कंफ्यूजन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मुंबई पुलिस इसमें कुछ छिपाना चाह रही है। वो क्यों नहीं बताती कि दिशा सालियान का फोन किसके पास है? क्या मौत के बाद मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान के फोन को अपने पास जब्त किया? अगर उसके पास दिशा सालियान का फोन है तो मुंबई पुलिस ने क्या उससे डाटा उसका डंप कराया? क्या उसकी सीडीआर निकाली? क्या उसके बारे में किसी को जानकारी दी? क्योंकि मुंबई पुलिस से धीरे धीरे लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है कि जब कमिश्नर ऑफ पुलिस ही मीडिया के सामने सफेद झूठ बोल रहा हो तो ऐसे में मुंबई पुलिस के बयानों पे किसको भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि आप याद रखें, सुशांत की मौत के बाद कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई पुलिस की इन परमवीर सिंह ने यह साफ साफ कहा था कि इस मौत से पहले सुशांत सिंह राजपूत जिस कंप्यूटर पे वो गूगल में सर्च कर रहे थे तो वो पेनलेस डेथ सर्च कर रहे थे। मौत कैसे आत्महत्या की जाए उसके वो तरीके ढूंढ रहे थे। ये बात उन्होंने कैमरे के सामने कही है। और जब बाद में इसका खुलासा हुआ कि वो क्या ढूंढ रहे थे तो बात बिल्कुल ही अलग सामने आई। पता चला कि वो जो सर्च कर रहे थे कुर्ग, केरल, हिमाचल प्रदेश में जो फार्म लैंड जहाँ पे वो जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकें। तो ये जो विरोधाभास, ये कंफ्यूजन, इसकी जननी, उसका पूरा स्रोत जो है वो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी तक महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कोई बयान नहीं आया है, मुंबई पुलिस के कमिश्नर का कोई बयान नहीं आया है। दिशा सालियान की मौत में ये पूरा का पूरा, उसमें अब फॉरेंसिक वाले बता रहे हैं कि ये जो शरीर पे जो उसके दाग थे दिशा सालियान के, वो 2 अलग अलग कैटेगरी के दाग थे। एक वो था जो छत से गिरने के बाद उसके शरीर पे लगा, वो उस समय के दाग हैं, लेकिन उसके पोस्टमार्टम ऑटोप्सी रिपोर्ट में इस तरह की बातें कही गई है कि जिससे ये साफ होता है कि दिशा सालियान के शरीर पे कुछ ऐसे भी दाग थे जो मौत के आधे घंटे पहले के हैं। इसमें कई सारे बवाल, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ये मुंबई पुलिस है कि इन्हें सांप सूंघ गया है। ये महाराष्ट्र की सरकार है जिनके मुंह में दही जम गई है। लेकिन मौत के तुरंत 15 मिनट के बाद जब इन्हें आत्महत्या घोषित करना था तो सबसे पहले ये लोग टीवी कैमरे के सामने आकर के ये चिल्ला रहे थे कि भाई सुशांत ने आत्महत्या कर ली, सुशांत ने आत्महत्या कर ली। और वो तमाम पत्रकार जिन्होंने इस चीज़ को कभी कोई न खंगाला है न कुछ किया है, और इन लोगों ने दिशा सालियान की मौत के अगले दिन इसने सारे जगह अखबारों में ये छाप दिया गया कि दिशा सालियान, सुशांत सिंह की एक्स मैनेजर, उसने खुदकुशी कर ली है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कन्फ्यूज़न तो बहुत ज़्यादा इस पूरे केस में आ रहा है और इसके लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार है। अब कुछ दिन बाकी हैं। बताया ये जा रहा है कि 20 तारीख तक सीबीआई को फॉरेंसिक रिपोर्ट जो एम्स के मेडिकल बोर्ड की है, वो सुशांत की मौत की वजह को तलाश रही है, वो रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसके बाद ये जो बादल जो छाया हुआ है कन्फ्यूज़न का इस पूरे मसले पे, वो साफ होगा। हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।